अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास हम लोग केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 10 पढ़ रहे हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 10 में जो टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो है कॉन्सेप्ट्स ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। और पिछले दो लेक्चर में जो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया है वो है लिविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। तो लिविस कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने ये चीज़ डिस्कस की है कि लिविस एक साइंटिस्ट था जिसने एसिड्स और बेस के बारे में अपना जो कॉन्सेप्ट पेश किया, उसके कॉन्सेप्ट को ब्रॉड कॉन्सेप्ट कहा जाता है क्योंकि बहुत सारे सब्सटेंस जो हैं वो कवर अप हो जाते हैं लिविस कॉन्सेप्ट को जब हम लोग स्टडी करते हैं। तो लिविस के मुताबिक जो एसिड्स होते हैं, एसिड्स वो सब्सटेंस होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर हो, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सके। ठीक है, और लिविस के मुताबिक बेसिस वो सब्सटेंस हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर हों, जो इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो डोनेट कर सके किसी दूसरे सब्सटेंस को। ठीक है, ये वाली सारी बातें हम लोगों ने इक्वेशंस एज अ एग्जांपल सब कुछ डिस्कस कर लिया था। कल के लेक्चर में हम लोगों ने जो बात डिस्कस की थी वो था लिविस एसिड। लिविस ने किन किन मॉलिक्यूल्स को, किन किन चीज़ों को, किन किन स्पीशीज को एसिड कहा था वो हम लोगों ने पढ़ा। आज के लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे लिविस बेसिस। ठीक है, यानी लिविस बेसिस किन सब्सटेंस को हम लोग कह सकते हैं। पेज नंबर 26 पे डार्क इंक में हेडिंग दी गई है लिविस बेसिस की। तो लिविस बेसिस का जो फर्स्ट पॉइंट है उसमें ये है कि न्यूट्रल स्पीशीज जो होती हैं हैविंग एटलीस्ट वन लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। न्यूट्रल स्पीशीज में कम से कम एक लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होता है। और जब किसी भी सब्सटेंस पर किसी भी सब्सटेंस में मौजूद एटम पर, ठीक है, या किसी भी स्पीशीज के पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी रखेगा। तो लिविस बेस हम उन्हीं सब्सटेंस को कहते हैं जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करें। तो जो न्यूट्रल स्पीशीज होती हैं उनके पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए वो एज अ लिविस बेस एक्ट करते हैं क्योंकि वो उस लॉन पेयर को डोनेट करने की टेंडेंसी रखते हैं। तो जहाँ पे जो एग्जाम्पल है वो फर्स्ट एग्जाम्पल अमोनिया, जो हम लोगों ने पीछे इक्वेशन डिस्कस की हैं उसमें हम लोगों ने अमोनिया को ही डिस्कस किया था कि अमोनिया में जो नाइट्रोजन होता है इसके पास एक लॉन पेयर होता है और ये लॉन पेयर किसी भी ये दूसरे एटम को, किसी भी दूसरी स्पीशीज को ये डोनेट कर सकता है। ठीक है, तो अमोनिया में नाइट्रोजन के पास लॉन पेयर होता है। इसी तरह अमाइंस जो होते हैं, अमाइंस में भी नाइट्रोजन मौजूद होता है और नाइट्रोजन के पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। इसी तरह जो अल्कोहल्स होते हैं, अल्कोहल्स में ऑक्सीजन मौजूद होता है और ऑक्सीजन के पास दो लॉन पेयर होते हैं, ये दो लॉन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी रखता है। तो ऐसी सारी न्यूट्रल स्पीशीज जिनके पास ऐसे एटम्स होते हैं कि उन एटम्स के ऊपर लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो और वो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सके, वो वाली स्पीशीज, वो वाले जो कंपाउंड्स होते हैं वो एज अ लिविस बेस एक्ट करते हैं। ठीक है, सेकंड जो पॉइंट है यहाँ पे मेंशन वो है नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज, यानी ऐसी स्पीशीज, ऐसे एटम, ऐसे सब्सटेंस जिन पर नेगेटिव चार्ज होगा। नेगेटिव चार्ज का ये मतलब होता है कि उन एटम्स ने इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया हुआ है। जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तब उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। तो नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज जो होती है ना वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी रखती है क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन गेन किया होता है, वो वाला इलेक्ट्रॉन वो डोनेट करने की टेंडेंसी रखते हैं। नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज को एनाइन कहा जाता है, यानी ऐसे आइंस जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो उनको हमने एनाइन पढ़ा था। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्लोराइड, ठीक है, क्लोराइड Cl नेगेटिव, साइनाइड Cn नेगेटिव एंड हाइड्रोक्साइड OH नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि इनके पास इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया हुआ है और अब ये वाला इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर सकते हैं। तो इसलिए ये एक्ट एज अ लिविस बेस, ये लिविस बेस के तौर पर एक्ट करेंगे क्योंकि इनमें टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने की। तो ये आज हमारा लिविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेस कंप्लीट हो गया है टॉपिक। इसको आप लोगों ने अच्छे से पहले समझने की कोशिश करनी और फिर इसको अच्छे से याद करना।